हेलो दोस्तों, मैं एस के सर आप सभी का स्वागत करता हूं एसकेटी टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज कंप्यूटर के सेशन पे बात करते हैं और कंप्यूटर का सेशन यानी कि कंप्यूटर मेमोरी के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है यूपीपीएससी 2 में, और इस बार पूछने का संभावना है। तो चलिए टाइम गंवाए हुए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बता दें कि प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगामी वीडियो के लिए, ठीक है। अब चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न यानी कि 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट होता है। तो दोस्तों 1 किलोबाइट बराबर यानी कि 224 MB होता है, ठीक है। तो 4 बराबर यानी कि 4 गुने में यानी कि 224, अब गुना कीजिएगा तो 10 चौका 40 यानी कि 40 और 24 का यानी कि 96, ठीक है। यानी कि 40 96 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 40 96 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 1 गीगाबाइट कितना होता है। तो दोस्तों 1 गीगाबाइट बराबर 1 यानी कि गीगा, ठीक है, बाइट बराबर होता है 2 के पावर यानी कि 30 बाइट, ठीक है। कितना होता है 2 के पावर 30 बाइट। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। तो दोस्तों ये जो स्टोर करता है वो यानी कि प्राइमरी मेमोरी करता है। कौन सा, ठीक है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कैश मेमोरी के लिए जो यानी कि SRAM का उपयोग करते हैं। किसका, SRAM। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है एक डॉट डॉट में यानी कि चुंबकीय डिस्क होती है जिसे यानी कि प्लेटर्स कहा जाता है, जो डेटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में करें यानी कि ब्लू-रे डिस्क, बी में करें यानी कि CD, डी में करें DVD और डी में करें यानी कि हाइपर डिस्क ड्राइव। तो दोस्तों ये होता है यानी कि ब्लू-रे डिस्क। कौन होता है, ब्लू-रे डिस्क। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलहाल प्रयोग न होने वाला डेटा और प्रोग्राम को संभाले रखता और दीर्घकाल यानी कि यादृच्छ यानी कि सुगमन भंडारण प्रदान करता है। ये कौन सा, ये कौन इतना यानी कि प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि SDRAM, ठीक है, बी में दिया हुआ है यानी कि SRAM, सी में दिया है मुख्य मेमोरी और डी में दिया है यानी कि गौण मेमोरी, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गौण मेमोरी ये काम करता है। बेस्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा आंतरिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो यानी कि पेन ड्राइव होता है। क्या होता है, यानी कि पेन ड्राइव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, पेन ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर ए ही में दिख रहा है, तो राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि हाई डेफिनेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग, ठीक है, रीराइट और प्लेबैक को सक्षम करने के निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि हार्ड डिस्क, बी में कह रहा है यानी कि फ्लॉपी डिस्क, सी में कह रहा है ब्लू-रे डिस्क, डी में कह रहा है यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है, ब्लू-रे डिस्क के द्वारा ऐसा होता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 32 KB में कितने बाइट होता है। तो दोस्तों यानी कि 32 KB यानी कि 32 KB में जो बाइट होता है, ठीक है, यानी कि 32 KB में जो बाइट होता है वो यानी कि 32,768 होता है। कितना, 32,768। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर डैश संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में करा है लीनियर लिस्ट, बी में करा है ट्री और सी में करा है टेबल और डी में करा है ग्राफ। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि ट्री के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए इसी क्वेश्चंस के साथ आज का सेशन को समाप्त करते हैं, कंप्यूटर के सेशन को समाप्त करते हैं। और जाते जाते प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उमंग के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।